नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। जमशेदपुर में नहीं थम रहा है आपराधिक घटनाओं का ग्राफ। बागबेड़ा थाना अंतर्गत लाल बिल्डिंग चौक के पास दुर्गा ज्वेलर्स में चोरों ने किया हाथ साफ। शनिवार रात दुर्गा ज्वेलर्स के मालिक रुद्र वर्मा अपने दुकान को बढ़ाकर घर चले गए थे, जहां रविवार को लॉकडाउन की वजह से पीड़ित दुकानदार ने दुकान नहीं खोला। सोमवार को जैसे ही वे दुकान खोले, उन्होंने पाया कि उनके दुकान के अंदर छज्जा काटकर चोर दुकान के अंदर प्रवेश किए हैं और चांदी के लगभग 1 लाख मूल्य के जेवरात पर हाथ साफ किए हैं। इस संबंध में उन्होंने बागबेड़ा थाने में लिखित शिकायत भी दर्ज कराई है। हालांकि जिस दुकान में चोरी की घटना घटी है, उस दुकान में सीसीटीवी कैमरा रहने के बावजूद दुकान मालिक सीसीटीवी कैमरा बंद कर घर चले गए थे। हालांकि बागबेड़ा पुलिस हर बिंदु पर गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। फिलहाल पुलिस इस मामले में कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दी है। नगद की भी चोरी हुई है। सीसीटीवी कैमरा है कि नहीं दुकान? आपने स्थानीय थाने को सूचित किया, शिकायत की है? झारखंड विधानसभा में नमाज कक्ष के आवंटन को निरस्त करने के लिए सोमवार को विश्व हिंदू परिषद ने उपायुक्त माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। विश्व हिंदू परिषद के धनबाद जिला महानगर अध्यक्ष हनुमान प्रसाद सिंघल ने कहा कि झारखंड विधानसभा अध्यक्ष के आदेश से विशेष समुदाय को नमाज कक्ष आवंटित किया गया है, जो असंवैधानिक है। भारतीय लोकतंत्र में विधानसभा भवन की अपनी मर्यादा होती है। विधानसभा भवन में राज्य के विकास की नीति निर्धारण एवं विधान प्रतिष्ठापित होती है तथा विकास की कार्य योजना निश्चित होती है। विधानसभा की कार्य प्रणाली में आम जनमानस की आस्था होती है, विश्वास होता है। सदन में निर्धारित नीति, विधान एवं कार्य योजना सर्व साधारण जनता के लिए होती है, न कि किसी विशेष के लिए। सदन किसी भी धर्म अथवा संप्रदाय से ऊपर होती है। झारखंड में शैव, वैष्णव, शरणा, सिख, जैन, बौद्ध, मुस्लिम, ईसाई सहित कई धर्मधाराओं तथा भाषा भाषी के लोग रहते हैं, लेकिन सभी धर्मधाराओं एवं भाषा भाषी के जनता को नकारते हुए सिर्फ विशेष समुदाय को प्रेष्य देना तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पार करना है। झारखंड सरकार फूट डालो शासन करो की नीति अपनाकर समाज के बीच देश फैल रहा है। अल्पदर्शी एवं अल्प विवेकी झारखंड सरकार के उक्त गलत निर्णय के कारण जन आंदोलन प्रारंभ है, जिससे प्रदेश के विकास कार्य में अवरोध हो रही है, जिसका प्रभाव प्रदेश की जनता पर पड़ेगा। साथ ही उन्होंने राज्यपाल से मांग करते हुए कहा कि लोकतंत्र के मंदिर, विधान तथा भवन की महत्ता तथा गरिमा तथा सामाजिक सद्भावना को बनाए रखने के लिए झारखंड विधानसभा भवन में विशेष समुदाय को दिए गए नमाज कक्ष आवंटन को निरस्त करने की मांग। कक्ष आवंटन किया गया है नमाज पढ़ने के लिए, इसको निरस्त करने के लिए ये ज्ञापन हम लोगों ने सौंपा है धनबाद उपायुक्त को। और ये सिर्फ झारखंड में इस तरह की राजनीति देखी जा रही है, बाकी देश भर में कहीं भी विधानसभा में इस तरह का राजनीति नहीं किया गया है। और इसी चीज़ को हम लोग निरस्त करने के लिए एक आग्रह करते हैं कि ये मंदिर मस्जिद जो भी बनाना है और भी जगह है उस जगह बनाया जाए, यहाँ पे विधानसभा में इसको जगह ना दिया जाए। अगर इस चीज़ को कहीं और भी कुछ करना चाहते हैं तो युवाओं के लिए रोजगार दे, युवाओं के भविष्य के लिए बात करे सरकार। राज्य में महागठबंधन की सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड के युवाओं के लिए 75% आरक्षण देने का निर्णय लेने के बाद झामुमो कार्यकर्ताओं में खुशी देखा गया। सोमवार को सांची स्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा के संपर्क कार्यालय में केंद्रीय सदस्य प्रमोद लाल के नेतृत्व में लड्डू वितरण का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा हाथ में पकड़कर खुशी में सड़क से गुजरने वाले लोगों के बीच लड्डू का वितरण कर हेमंत सरकार द्वारा पास किए गए युवाओं के लिए 75% आरक्षण की जानकारी दी। केंद्रीय सदस्य प्रमोद लाल ने बताया, हेमंत सरकार युवाओं के लिए 75% आरक्षण देने का काम किया। उन्होंने बताया, सरकार बनते ही कोरोना संक्रमण का लहर दौड़ने लगा। अब धीरे धीरे कम होते ही सरकार की योजनाओं का लाभ झारखंड की जनता को मिलेगा। आने वाले दिनों में झारखंड एक विकसित राज्य के रूप में जाने जाएंगे, उस दिशा में सरकार काम कर रही है। प्रस्ताव जो पास हुआ है, इस खुशी को लेकर आज हम लोग यहाँ लड्डू वितरण कर रहे हैं। ये आज तक झारखंड बने हुए 20 साल हो गया, लेकिन इतना बड़ा प्रस्ताव लाने का काम किसी ने नहीं किया, चाहे वो बाबूलाल हो, चाहे रघुवर दास हो, चाहे और कोई भी, समझे। लेकिन आज हेमंत सोरेन जिनका पुत्र है, गुरु जी का जो सोच था झारखंड अलग राज्य लाने का, यहाँ के नौजवानों को रोजी रोटी मिले, आज उसमें पहल करने का काम हेमंत सोरेन जी, हमारे मुख्यमंत्री जी और यहाँ के मंत्री चंपाई सोरेन जी, तमाम मंत्री, तमाम विधायक मिलकर जो प्रस्ताव को पास किया है, कांग्रेस के चाहे सारे लोग को हम अपनी ओर से, पार्टी की ओर से बधाई दे रहे हैं। इतना बड़ा उपलब्धि यहाँ के नौजवानों को रोजगार दिलाने का काम किया है।
दक्षिण भारत के बाद पहली बार बिहार झारखंड में नाड़ी ज्योतिष का जानकारी न्यू विजन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से लोगों को प्रदान की जाएगी। यह संस्थान जमशेदपुर के बागु नगर बी ब्लॉक में प्रारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन एक प्रतिष्ठित स्कूल के प्रिंसिपल मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव ने फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर इंस्टीट्यूट के संस्थापक सह प्राचार्य सुशांत बनर्जी सहित क्षेत्र के गण्यमान्य लोग मौजूद थे। संस्थान के संस्थापक सुशांत बनर्जी और मुख्य अतिथि मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव ने नाड़ी ज्योतिष के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आदिकाल के समय में ही मुनिवरों ने इन नाड़ी ज्योतिष को प्रचलन में लाए थे, जो देश के दक्षिण भारत में यह काफी प्रचलित है, जिसके माध्यम से लोगों को उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य समय की सटीक जानकारी दी जाती है। ज्योतिष ज्ञान मनुष्य के अन्य दोषों को नहीं मानता। मनुष्य की कुंडलियां दशा, महादशा, अंतदशा और गोचर से बनता है, जिसके लिए पद्धति ग्रहों के साथ नक्षत्र की गणना के माध्यम से मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले कार्यों के अच्छे बुरे की जानकारी दी जाती है। उन्होंने वर्तमान समय में ज्योतिष ज्ञान के बारे में बताते हुए कहा कि वर्तमान में ज्योतिष ज्ञान से जुड़े गण्यमान्य लोगों को दीर्घ भ्रमित कर पैसे कमाने का जरिया बना लिया है, जिसे देखते हुए वे बिहार झारखंड में पहली बार जमशेदपुर में इस स्थान का स्थापना कर लोगों को ज्योतिष ज्ञान की सही जानकारी देने का कार्य करेंगे। वहीं मुख्य अतिथि सह प्राचार्य मिथिलेश श्रीवास्तव ने कहा कि संस्थान के जमशेदपुर में स्थापना होने से ज्योतिष ज्ञान में विश्वास रखने वाले लोगों को काफी फायदा होगा। वहीं संस्थापक को वर्तमान ज्योतिष समाज में इस नए पद्धति को अपने आयाम तक पहुंचाने में संघर्ष भी करना पड़े। नाड़ी ज्योतिष केंद्र का शुभारंभ हुआ है और मेरा ऐसा मानना है कि अब तक जो होते आ रहा है वो सिर्फ एक धोखा है, सिर्फ आंख के पर पर्दा डाला हुआ है। आज जब हम मंगल ग्रह पे जा सकते हैं तो वहां पे हमको ये सोचना होगा कि हमारी जो 21वीं सदी की जो हमारी भावी पीढ़ी है वो कैसे हमारे बात से सहमत होगी, और उसको सहमत करने के लिए हमको प्रयोगात्मक कोई कार्य करना होगा। तो नाड़ी ज्योतिष के अंदर कोई पूजा पाठ नहीं करना है, कोई ऐसा नहीं कहा जाता है कि आप ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। सिर्फ आपको मैथ के कैलकुलेशन के हिसाब से आपको बताया जाता है कि अभी का जो समय है वो आपके अनुकूल है कि नहीं। कार्य आप वही कीजिए, लेकिन अभी कीजिएगा कि नहीं ये सिर्फ देखकर बताया जाएगा। अगर आपके समय अभी अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, तो जब समय सही होगा तब आप कार्य करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये जो काई जमा हुआ था, ये जो धूल पड़ा हुआ था हमारे समाज पर, उसमें नाड़ी ज्योतिष के द्वारा एक बेहतरीन कार्य होगा। हालांकि अभी इस संस्था को लड़ना पड़ेगा, क्योंकि उनके समाज के सामने अभी एक छोटा सा दीपक के रूप में शुरुआत हो रहा है। काल सर्प दोष, 20 जोग, ये किसी को नहीं मानता है, क्योंकि आपका कुंडली में जो ग्रह बैठा हुआ है वो सिर्फ आसमान का स्क्रीनशॉट है, वो कुछ नहीं करता। आपका जो दशा, महादशा, अंतरदशा चल रहा है, जो गोचर चल रहा है, आपके साथ वही घटना हो रहा है। जो लिखा हुआ है दशा महादशा वही घटना होगा, उसको कोई नहीं चेंज कर सकता है। हम उसको बता सकते हैं सही लाइन। हाँ, पूजा पाठ करे, ध्यान जाप करे, वो अपना शक्ति मिलता, आत्मबल मिलता है। लेकिन हम मंगल का पूजा करेंगे तो मंगलिक दोष कट जाएगा। कहानी जितने विद्या ऋषि मुनि बनाए हैं उससे हम गलत नहीं बोलेंगे, लेकिन ऋषि का जो मूल ग्रंथ है उसको लोग छोड़ दिया देखना। उसके बाद जो कॉपी पेस्ट आते गया, अपना इच्छा से आदमी जो पा रहा वो बोल के पैसा कमाने का धंधा बना दिया है। वो ऋषि बनाए थे पराशर, नाड़ी ज्योतिष को बनाए भृगु ऋषि। भृगु ऋषि ने 3 विधा का जन्म दिया था। एक चंद्रकला नाड़ी जो ताम्रपत्र देखा जाता है, एक नंदी नाड़ी जो अंगूठा देखा जाता है, यह नक्षत्र नाड़ी जो एकदम एक्यूरेट प्रेडिक्शन करता है, और ये अपना भारतीय ज्योतिष का ही एक अंग है, कोई विदेश से नहीं आया है। शहर में काफी इस तरह का ज्योतिष है, पुरुष से भी है, कभी जाने माने लोग हैं। हाँ, उन लोग क्या देखते हैं और आप में क्या अंतर होगा? वो ग्रह देखते हैं, लग्न कुंडली देखते हैं। हम लग्न कुंडली को एक बेस रख के हमारा निरन भाव चलित एक कुंडली बनता है। अगर मंगल कुंडली में बैठा हुआ अपना घर में हम भाव में देख रहे हैं, दूसरा घर में भाग गया, तो उसका फल जीवन में कभी नहीं मिलेगा। यहाँ के ज्योतिष लोगों को जब बताया गया कि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी ऐसा चीज है, उन लोगों ने उसको मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन लोगों का धंधा दुकानदारी बंद हो जाएगी। कदमा थाना अंतर्गत सासी नगर ब्लॉक नंबर 3 स्थित पीपलधारी शिव हनुमान मंदिर के पीछे गेट खोलने को लेकर थाना परिसर 1 और जहां स्थानीय लोगों की बैठक DSLR
रविंद्र घाघरा और डीएसपी 2 कमल किशोर की उपस्थिति में चल रही थी। वहीं कुछ शरारती तत्व थाने के बाहर हंगामा और नारेबाजी कर रहे थे, जिन्हें पुलिस ने खदेड़कर थाने परिसर से बाहर कर दिया। घटना रविवार देर रात के हंगामा करने वाले बेवजह मामले को तूल देने का प्रयास कर रहे थे। कदमा शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 3 स्थित पीपलधारी शिव हनुमान मंदिर कमेटी ने मंदिर के पीछे गेट खोलने का निर्णय लिया था, जिसका विरोध दूसरे पक्ष ने किया, जिसके बाद मामला कदमा थाने पर पहुंचा। मामले को सुलझाने के लिए मुख्यालय 2 के डीएसपी कमल किशोर और डीसीएलआर रविंद्र घाघरा की उपस्थिति में दोनों पक्ष की बैठक चल रही थी। इसी बीच विरोधी पक्ष के कुछ लोग थाने पहुंचकर हंगामा करने लगे, जिन्हें समझाने का प्रयास भी किया गया, लेकिन वे नहीं माने, जिसके बाद सभी को खदेड़ दिया गया। वहीं थाना परिसर की बैठक में यह तय हुआ कि मंदिर के पीछे का दरवाजा विशेष परिस्थिति में ही पूजा पाठ में खोला जाए। इसके अलावा मंदिर का गेट बंद रहेगा, जिस पर लिखित रूप से दोनों पक्षों के बीच सहमति बनाई गई। मामला ये शास्त्री नगर में जो मंदिर का एक गेट बनने का जो प्रस्ताव था, उस चीज़ को लेकर के वहीं के स्थानीय लोगों का, दूसरे समुदाय के लोगों का आपत्ति था कि ये गेट नहीं खोलना चाहिए। तो इसी बात पे, इसी बिंदु पे थाना में दोनों समुदाय के लोगों को बुलाकर सहमति बनी कि ये सिर्फ और सिर्फ दुर्गा पूजा और काली पूजा के अवसर पर ही ये पिछला गेट खुलेगा और अन्य किसी दूसरे अवसर पर ये गेट नहीं खुलेगा। जमशेदपुर और आसपास के इलाकों में मानसून रिटर्न कर चुका है। मौसम विभाग ने 16 सितंबर तक ऐसे ही मूसलाधार बारिश होने का अनुमान लगाया है। उधर मौसम विभाग के अनुमान के बाद जिला प्रशासन ने हाई अलर्ट घोषित कर दी है। वहीं लगातार बारिश के कारण जहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, वहीं शहर की लाइफलाइन माने जाने वाली स्वर्ण रेखा और खरकई नदी उफान पर है और दोनों नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। लगातार बारिश के कारण उड़ीसा के बैंकबिल के एक फाटक खोले गए हैं, जबकि चांडेर डैम के फाटक खोलने की कवायद चल रही है। लगातार बारिश होने से डैम ओवरफ्लो कर रहा है। ऐसे में अगर डैम को नहीं खोला गया तो खतरा पैदा हो सकता है। उधर निचले इलाके में रहने वाले लोगों को ऊंचे स्थान पर जाने का आदेश दे दिया गया है। पूजा वूजा होता है, जन्मा माँ का मंदिर है और तो दीदी है हम लोग का। पानी आ गया है, पानी भी आ गया है, नदी में बहुत बढ़ गया है। कभी कम था, आज और ज़्यादा बढ़ गया और डर लग रहा है हम लोग को बहुत। ये क्या करेंगे सर, कहाँ करेंगे, कहाँ जाएंगे, अब क्या करेंगे आप बताइए, उपाय करिए आप। कदमा थाना अंतर्गत शास्त्री नगर का रहने वाला बादल कुमार के परिवार पर पड़ोस के रहने वाली एक महिला ने छेड़खानी का आरोप लगाया है और इस मामले को लेकर पहले स्थानीय थाने में एफआईआर दर्ज की, उसके बाद एसपी दरबार पहुंचकर गिरफ्तारी की मांग की। उधर इस मामले को लेकर आज आरोपी के परिजन और बस्ती के लोगों ने एसपी से मुलाकात की और पूरे मामले की दोबारा जांच कर कार्रवाई करने की मांग की। इन लोगों का सीधे तौर पर कहना है कि जिस महिला ने छेड़खानी का आरोप लगाया है वह गलत है। पुलिस पूरे मामले की पहले जांच करे, क्योंकि उस महिला द्वारा सरकारी जमीन हड़पा जा रहा है और विरोध करने पर छेड़खानी में फंसाया जा रहा है। फिलहाल एसपी ने पूरे मामले को दोबारा जांच करने का आश्वासन दे दिया है। द्वारा किया गया अतिक्रमण को टाटा स्टील जिसको के टीम द्वारा जब हटाया जाता है तो इनका निकालने के लिए हमारे कमेटी के सदस्य बादल कुमार को झूठे आरोप में फंसाया जा रहा है, अपना बेटी का गलत इस्तेमाल की जा रही है, जिसका शिकायत उन लोगों ने एसपी ऑफिस कार्यालय में किया था। जो हम लोग आज एसपी साहब के पास आए हैं और पूरी तरह से बोल रहे हैं कि इस मामले का निष्पक्षता से जाँच करिए, जो भी दोषी हो उसके ऊपर में कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई किया जाए। मेरा जब ऐसा नहीं किया है तो हम लोग डरने वाली स्थिति में नहीं है, यही कहना था।
जमशेदपुर के शिक्षक मनोज कुमार को राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा गया है। राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने के बाद शहर के लोग प्रफुल्लित हैं। वहीं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने शिक्षक मनोज कुमार को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पर खुशी जाहिर करते हुए ढेर सारी बधाइयां दी। कहा कि राष्ट्र के निर्माण में शिक्षक की अहम भूमिका होती है। ऐसे में जमशेदपुर के शिक्षक को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, यह जमशेदपुर ही नहीं पूरे राज्य के लिए गौरव की बात है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने गुरु की गरिमा के बारे में भी बताया। जिला का नाम हुआ है और राज्य का नाम हुआ है। पूरे भारतवर्ष में मात्र 44 शिक्षकों को यह सम्मान प्राप्त है, तो उसका एक हिस्सा बनना काफ़ी अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है। आज हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय रघुवर दास जी के द्वारा भी सम्मानित किया गया, तो काफ़ी खुशी हो रही है। और पुरस्कार की गरिमा को बरकरार रखने के लिए आगे भी चैलेंज है कि इसको बरकरार रखना और भी आगे करना है। हिंदुस्तान मित्र मंडल में शिक्षा की गुणवत्ता को रखते हुए जिस तरह उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जो एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए उन्हें बखूबी निभाते हुए आज राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मैं उन्हें बार बार बधाई देना चाहता हूँ। ऐसे भी किसी भी महान पुरुष के इतिहास को हम पढ़े, जीवनी को हम देखें, दो प्रमुख कारण होते हैं। पहला माँ, दूसरा शिक्षक। माँ जरूर जन्म देती है, लेकिन एक अच्छे इंसान बनाने का और अच्छी शिक्षा दीक्षा संस्कार देते हुए जिसे हम गुरु कहते हैं, वो हमारे शिक्षक। और इसलिए आज के इस आत्मनिर्भर भारत में आत्मनिर्भर बनाने में शिक्षक की भी बहुत भूमिका है। शिक्षक दिवस हम मनाते हैं प्रत्येक वर्ष। शिक्षक दिवस नहीं बल्कि शिक्षा दिवस इसको हम कहें। CTA Aviation and Hospitality Management. Admission open for Diploma in Aviation and Hospitality. Our contact number 7903302477.